प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की मेरे सभी मसीह भाई बहनों को। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, हेल्दी, फिट एंड फाइन। आप सभी लोग हष्ट पुष्ट हैं और बाइबल स्टडी में अपने आप को मोटिवेट रख रहे हैं, बाइबल रीडिंग कर रहे हैं। डेली कॉन्वर्सेशन विद गॉड जो है वो आप लोगों का एक्टिवेटेड है। ओके, तो चलिए आज हम लोगों का है मरकुस का 14वां अध्याय, मार्क 14 चैप्टर। कल हम लोगों ने 13 चैप्टर में देखा, उसका एक छोटा सा हम रिवीजन करेंगे। जैसे कि हमने कल देखा कि किस प्रकार यीशु ने मंदिर के विनाश के ऊपर भविष्यवाणी की और संकट और क्लेश और महासंकट काल के बारे में यीशु ने बताया और किस प्रकार कहा कि हमें सतर्क रहना है, भरमाने वाले लोगों से हमें बचे रहना है, अपने आप को हमें कौन से मार्ग में हमें चलाना है। फिर यीशु ने मनुष्य के पुत्र के पुनरागमन के ऊपर भी बातें कही। यीशु ने वो भी हमें बताया, अपने जीवन के ऊपर भी हमें बताया। फिर अंजीर के पेड़ का उदाहरण यीशु ने दिया और जागते रहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यीशु ने हमसे कही और कहा कि मैं ये सारी बातें तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि हमें जागते रहना है, प्रार्थना में बने रहना है, उपवास में बने रहना है, परमेश्वर के वचनों में हमें अपने आप को बनाए रखना है, हमें उसमें ग्रीन रहना है, गीला रहना है, हमें अपने आप को सूखा पड़ने नहीं देना है। ओके, तो इसी के साथ आज हम करते हैं 14 चैप्टर। थोड़ा लेंदी है, हम देखेंगे अगर पूरा होता है तो हम करेंगे, अदरवाइज हम उसको 2 पार्ट्स में हम उसको डिवाइड करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विथ 14 चैप्टर, मरकुस का 14वां अध्याय। चलिए लेट्स स्टार्ट। यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र। 2 दिन के बाद फसह और अखमीरी रोटी का पर्व होने वाला था। ये अभी इसमें हम पढ़ेंगे कि यीशु के खिलाफ किस प्रकार षड्यंत्र किया गया। ओके, तो 2 दिन के बाद फसह और अखमीरी रोटी का पर्व होने वाला था। प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसे कैसे छल से पकड़कर मार डालें, परंतु कहते थे पर्व के दिन नहीं, कहीं ऐसा न हो कि लोगों में बलवा मचे, कि लोग उसका विरोध करें और बलवा मचे। बैतनिया में यीशु का अभियंजन। ये सारी चीजें हमने मैथ्यू में भी पढ़ी है और ये वाला हम यूहन्ना में भी पढ़ेंगे। जब वह बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। परंतु कोई अपने मन में रिसिया कर कहने लगे, इस इत्र को क्यों सत्यानाश किया? इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया? तो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा है, इसका क्यों इस तरह से सत्यानाश किया? क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था। और वे उसको झिड़कने लगे, यीशु ने, और वे उसको झिड़कने लगे, गुस्सा करने लगे उसके ऊपर कि ये तूने यहाँ पे वेस्ट क्यों किया? इसको तो तू बेच सकती थी और कंगालों में उसको मदद के लिए यूज कर सकती थी। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा। यीशु उस समय की बात कर रहे हैं, लेकिन अब तो यीशु सदैव हमारे साथ है। उस समय यीशु उनसे अपनी मृत्यु की वो भविष्यवाणी कर रहा था यीशु की, मैं तो तुम्हारे साथ सदैव नहीं रहता हूँ, कंगाल जो है वो तुम्हारे साथ अभी सदैव रहने वाले हैं, तो अब तुम उनकी मदद खूब करो। क्योंकि यीशु ने ही पहले कहा है कि हमें मदद करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। नियमों का पालन करने से ज्यादा जरूरी है लोगों की, दीन लोगों की दया, और जो गरीब लोग हैं उनकी हम मदद करें, जो जरूरतमंद लोग हैं। करेक्ट। लेकिन यहाँ यीशु अपने उस पकड़वाने और मरवाने के बारे में बात कर रहा है कि मैं तुम्हारे साथ सदैव नहीं, लेकिन अब यीशु हमारे साथ सदैव है। ओके, जो कुछ वह कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरे देह पर इत्र मला है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। यहूदा और का विश्वासघात। अब हम देखेंगे किस प्रकार उसने विश्वासघात किया। तब यहूदा इस्करियोती, जो 12 में से एक था, 12 चेलों में से एक था, वो यहूदा इस्करियोती, प्रधान याजकों के पास गया कि उसे उनके हाथ पकड़वा दे। वो क्या चाहता था? कि उसे उनके हाथ पकड़वा दे। वे यह सुनकर आनंदित हुए और उसको रुपये देना स्वीकार किया। तो उसने पैसों के लिए सब कुछ किया। ओके, किया और वह अवसर ढूंढने लगा कि उसे
किस प्रकार पकड़वा दे। चेलों के साथ फसह का अंतिम भोज। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन, जिसमें वे फसह का बलिदान करते थे, उसके चेलों ने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, नगर में जाओ और एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए तो वे तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना, और वह जिस घर में जाए उस घर के स्वामी से कहना, गुरु कहता है कि मेरी पाहुनशाला जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं कहाँ है? वह तुम्हें एक सजी सजाई और तैयार की हुई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहां हमारे लिए तैयारी करो। तो यीशु उस जगह को बता देता है कि जाओ वहां जाके हमारे लिए तैयारी करो। चेले निकलकर नगर में आए और जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। जब सांझ हुई तो वह 12 के साथ आया। जब वे बैठे भोजन कर रहे थे तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है। अब देखिए यीशु ये भी उनको बता रहा है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है मुझे पकड़वाएगा। उन पर उदासी छा गई और वे एक एक करके उससे कहने लगे, क्या वह मैं हूँ? क्या वह मैं हूँ? उसने उनसे कहा, वह 12 में से एक है। इन 12 में से एक है जो मेरे साथ थाली में हाथ डालता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसे उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य पर हाय जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही न होता तो उसके लिए भला होता। यीशु कहता है, मेरा जाना तो निश्चय है, मनुष्य के पुत्र का जाना तो निश्चय है, क्योंकि ये पहले से तय किया है, लेकिन मैं उस मनुष्य के लिए हाय जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता, काश उसका जन्म ही न होता। तो यीशु यहाँ पर इंडिकेशन दे रहा है। प्रभु भोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको पढ़ते हैं। जब वे खा ही रहे थे, उसने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो यह मेरी देह है। क्या है? यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया और उन सब में से उसमें से पिया। और उसने उनसे कहा, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। यीशु ने साफ साफ कह दिया कि यह वाचा का वह लहू है जो बहुतों के पापों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दाख का रस उन दिन तक फिर कभी न पीऊंगा जब तक परमेश्वर के राज्य में नया न पीऊं। फिर वे भजन गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं रखवाले को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। यहाँ पर यीशु उनसे कह रहा है कि तुम सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं रखवाले को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। ये जो भविष्यवाणी है ये जकरिया के द्वारा की गई थी। जकरिया की किताब में अगर आप लोग 13 चैप्टर 7 वर्स अगर आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये मिलेगा जकरिया में, ओके, कि मैं रखवाले को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। कौन भेड़े? हम परमेश्वर की भेड़े हैं। हम क्या हो जाएंगी? तितर। यीशु के जाने से क्या हो जाएगा? यीशु को न मानने से, यीशु को फॉलो न करने से, यीशु के मार्ग में न चलने से हम क्या हो जाएंगे? तितर बितर हो जाएंगे। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। यीशु अपने बारे में यहाँ पे कह रहा है, ओके। पतरस ने उनसे कहा, यदि सब ठोकर खाएं तो खाएं, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि आज की इसी रात को मुर्ग के 2 बार बांह देने से पहले तू 3 बार मुझसे इनकार करेगा। यीशु ने साफ साफ ये बात कह दी, हमने कई बार पढ़ा है। पर उसने और भी जोर देकर कहा, यदि मुझे मेरा मरना भी पड़े तो भी मैं इनकार कभी नहीं करूंगा। इसी प्रकार और सबने भी कहा, और सबने ये कहा, नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता हम अपने प्रभु यीशु का इनकार करें। हम अपने प्रभु यीशु का इनकार कभी नहीं करेंगे, ओके ना। गतसमनी में प्रार्थना। फिर वे गतसमनी नामक एक जगह में आए और उसने अपने चेलों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। और वह पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा। किसको ले गया? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ में देखनी है। वो किसको ले गया?
पतरस, याकूब और यूहन्ना। कई बार हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा है कि बड़े बड़े कार्य, सामर्थी काम करने के लिए सारे 12 के 12 चेलों को यीशु नहीं ले जाता था, कुछ 3। तो ये 3 खास थे। मैंने पहले भी अपने कुछ अध्यायों में ये चैप्टर को कवर किया और कहा है कि हमें वैसा बनना है, परमेश्वर के उतने करीब बनना है, उस लायक बनना है कि प्रभु हमें भी अपने साथ ले जा सके, है ना। हमें परमेश्वर के करीब हमें बनना है, हमें परमेश्वर के मार्ग में अपने आप को बनाए रखना है। तो प्रभु हमें अपने साथ ले जाता है। सामर्थी कार्य हमारे द्वारा होते, प्रभु ने अपनी सामर्थ, अपनी शांति सब हमें दी है। ओके। और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा और उसने कहा और उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है। यीशु अपनी मन की बात उनसे शेयर कर रहा है। वाओ, है ना, सो नाइस इट इज। तो हमें परमेश्वर के इतने करीब जाना है। मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। क्या कहा? यहाँ रुको और जागते रहो। फिर वह थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके तो यह घड़ी मुझ पर से टल जाए, और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है। इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वैसा ही हो। यीशु कह रहा है कि हो सके तो इस कटोरे को टाल दे परमेश्वर, क्योंकि मेरे पिता, मेरे अब्बा, तेरे से सब कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी प्रभु मैं कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरा मन व्याकुल हो रहा है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं चाहता हूँ वो ना हो वही जो आप चाहते। क्योंकि यीशु जानता है कि प्रभु की इच्छा क्या थी, वो उसी को पूरा करने के लिए मानव रूप लेकर इस पृथ्वी पर आया है। करेक्ट। फिर वह आया और उन्हें सोता पाकर पतरस से कहा, हे शमौन, तू सो रहा है? यीशु क्या कह के गया था? जागते रहो, लेकिन ये क्या कर गए? सो गए। उससे पूछा, तू सो रहा है? क्या तू एक घड़ी भी ना जाग सका? यीशु अकेले में जाकर परमेश्वर से बातें कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और उनसे कहा कि तुम जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, लेकिन इन्होंने क्या किया? सो गया। तो देखिए यीशु को कैसा दुख हुआ। यीशु ने क्या किया? क्या तुम एक घड़ी भी जाग नहीं सका? जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जागते रहो और प्रार्थना में बने रहो ताकि हम परीक्षा में न पड़े। ओके। आत्मा को तैयार करो पर शरीर दुर्बल है। हमें आत्मा को तैयार करना है। वो कैसे होगा? प्रभु से बातें करके, बाइबल पढ़कर, प्रार्थना करके, परमेश्वर से बातें करना इंपॉर्टेंट है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं हम ऑटोमेटिकली हम मोटिवेट हो जाते हैं। हमारे अंदर से प्रार्थना की जो सामर्थ्य है वो बाहर निकलती है। शैतान हारता है जो हमें प्रार्थना करने से रोकता है, जो हमें बिजी करता है। लेकिन अगर हम अपना रूटीन बनाएं, हम प्रार्थना में चले जाएं, हम बाइबल अगर हम पढ़े, देखिए ये वचन हमें कैसा मोटिवेट करता है। जब भी अगर प्रार्थना करने का मन न करे, अगर हम इस वचन को याद करें तो ऑटोमेटिकली हमारा शरीर जो है वो सारी दुर्बलताओं को बाहर निकालता है और प्रार्थना में बैठ जाता है। क्या कहा यीशु ने? प्रार्थना, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर कमजोर है, शरीर दुर्बल है। और वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में प्रार्थना की। फिर आकर उन्हें सोता पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी और नहीं जानते थे कि उसे क्या उत्तर दें। फिर तीसरी बार आकर उसने कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, बस घड़ी आ पहुंची। यीशु ने कहा, अब तुम सोते रहो। दूसरी बार भी देखा, तीसरी बार भी देखा, अब तुम सो, क्योंकि अब वो घड़ी जा चुकी है, वो समय टल चुका है ना। और देखो, मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो, चले, देखो मेरा पकड़ने वाला निकट आ पहुंचा है। यीशु ने कह दिया कि अब वो समय टल चुका है, अब मेरा पकड़ने वाला यहाँ पर आ चुका है। अब देखिए यीशु का धोखे से पकड़ा जाना, ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट जाएंगे। ओके। लेकिन अगर प्रभु हमसे कुछ बातें करता है, कुछ प्रकाशन देता है हमें, तो हम जरूर उसको डिस्कस करेंगे। वह यह कह ही रहा था कि यहूदा जो बाहरों में से एक था, अपने साथ प्रधान याजकों और शास्त्रियों और पुरनियों की ओर से एक बड़ी भीड़ लेकर तुरंत आ पहुंचा, जो तलवारें और लाठियां लिए थी। उससे पकड़ाने वाले ने उन्हें यह पता दिया कि उसको मैं चूमूंगा। उसने कहा, जिसको मैं जाके चूमूंगा वही यीशु है, उसी को तुम्हें पकड़ना है, उसे पकड़कर यत्न से ले जाना। वह आया और तुरंत उसके पास आकर, किसके पास? यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी। क्या कहा? हे रब्बी। देखिए वो यीशु को पकड़वाने आया है और यीशु को किस प्रकार वो चूमेगा। तो ये हमें सतर्क रहना है। संसार में ऐसे लोग होते हैं जो हमारा घात करने आए हैं, हमें परेशान करने आए हैं, हमें मारने आए हैं, हमें तंग करने आए हैं, लेकिन आके हमें कैसे दिखाते हैं
कि वो हमें चूम रहे हैं, वो हमसे प्यार कर रहे हैं, लेकिन यीशु सब जानता है। लेकिन हमें परमेश्वर से ऐसी परखने वाली आत्मा को हमें मांगना है, क्योंकि हमें भी पता होना चाहिए, है ना। और ये कैसे होगा? जब हम परमेश्वर से डायरेक्ट कनेक्ट बनाए रखेंगे। तब उन्होंने उस पर हाथ डालकर उसे पकड़ लिया, हे रब्बी, और उसको बहुत चूमा। तब उन्होंने उस पर हाथ डालकर उसे पकड़ लिया। उनमें से जो पास खड़े थे, एक ने तलवार खींचकर महायाजक के दास पर चलाई और उसका कान उड़ा दिया। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम डाकू जानकर मुझे पकड़ने के लिए तलवारें और लाठियां लेकर आए हो? मैं तो हर दिन मंदिर में तुम्हारे साथ रहकर उपदेश दिया करता हूँ, और तब तुमने मुझे न पकड़ा, परंतु यह इसलिए हुआ है कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हो। इस पर सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। यीशु ने कहा कि तुम लोग इतनी तैयारी करके इतना सब लेकर क्यों आए हो मुझे पकड़ने के लिए? क्या मैं चोर हूँ या कोई छुपा हुआ हूँ? मैं तो हर रोज यहाँ पे आके उपदेश देता हूँ। तो ये इसलिए नहीं हुआ है। तो यीशु कहता है ये इसलिए हुआ है ताकि वह परमेश्वर के द्वारा दी हुई भविष्यवाणी पूरी हो, क्योंकि यीशु तो जानता था कि ऐसा होना निश्चित है। करेक्ट। एक जवान अपनी नंगी देह पर चादर ओढ़े हुए उसके पीछे हो लिया और लोगों ने उसे पकड़ा, पर वह चादर छोड़कर नंगा भाग गया। उसको पकड़ना चाहा लेकिन वो वहां से भाग गया। ओके, थोड़ा सा और बचा हुआ है हम लोग का 14 चैप्टर का। आई थिंक हमें वो कंप्लीट कर लेना चाहिए। ओके, महासभा के सामने यीशु। इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार जब यीशु को बंदी बनाकर महासभा में लेकर जाते हैं। फिर वे यीशु को महायाजक के पास ले गए और सब प्रधान याजक और पुरनी और शास्त्री उसके यहाँ इकट्ठे हो गए। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन के भीतर तक गया और प्यादों के साथ बैठकर आग तापने लगा। हम इसमें देखेंगे कि कैसे पतरस जो है वो यीशु का इनकार करेगा। हमने अभी पढ़ा ना, वही हम चीज यहाँ पर अभी हम देखेंगे। और प्यादों के साथ बैठकर आग तापने लगा। प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में गवाही की खोज में थे, पर न मिली, क्योंकि बहुत से उसके विरोध में झूठी गवाही दे रहे थे, पर उनकी गवाही एक सी गवाही नहीं आ रही थी। तब कुछ लोगों ने उठकर उसके विरुद्ध यह झूठी गवाही दी, हमने इसे यह कहते सुना है, मैं इस हाथ के बनाए हुए मंदिर को ढा दूंगा और तीन दिन में दूसरा बनाऊंगा। कुछ लोग उसको ये आरोप लगाते हैं, 3 दिन में दूसरा बनाऊंगा जो हाथ से न बना हो। इस पर भी उनकी गवाही एक सी न मिली। तब महायाजक ने बीच में खड़े होकर यीशु से पूछा, तू कोई उत्तर नहीं देता? तू कुछ क्यों नहीं कहता ना अपने बारे में? ये लोग तेरे विरुद्ध में क्या गवाही देते हैं? परंतु वह मौन साधे रहा और कुछ उत्तर न दिया। महायाजक ने उससे फिर पूछा, क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसीह है? यीशु ने कहा, मैं हूँ, और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। यीशु ने एक लाइन में ये सारी चीजें कर दी कि मैं हूँ परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र, मैं हूँ, और तुम मुझे अपनी महिमा में आते हुए और उसके साथ बैठा हुआ देखोगे। तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, अब हमें गवाहों और क्या प्रयोजन है? तुमने यह निंदा सुनी, तुम्हारी क्या राय है? तब उन सब ने कहा कि वह वध के योग्य है। तब कोई तो उस पर थूकने और कोई उसका मुंह ढांकने और उसे घूंसे मारने और उससे कहने लगे, भविष्यवाणी कर, और प्यादों ने उसे पकड़कर थप्पड़ मारे। लोगों ने प्रभु का बहुत अपमान किया, उसके पर थूका, उसे मारा, उसे चिढ़ाया, कहा भविष्यवाणी कर, अपने आप को बचा। ऐसे हमारे यीशु का बहुत अपमान उन्होंने किया। लेकिन हमें याद रखना है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह ने सारी जिल्लत, सारी अपमानी, सारा कष्ट जो है वो हमारे लिए सहा है। इसे हमें कभी भी नहीं भूलना है। यीशु हमसे इतना प्यार करता है। पतरस का इनकार। जब पतरस नीचे आंगन में था तो महायाजक की दासियों में से एक वहीं आई और पतरस को आग तापते देख उसे टकटकी लगाकर देखा और कहने लगी, तू भी तो उस नासरी यीशु के साथ था। वह मुकर गया और कहा, मैं न ही जानता और न ही समझता हूँ कि तू क्या कह रही है। पहली बार उसने यीशु का इनकार कर दिया। फिर वह बाहर डेवड़ी में गया और मुर्ग ने बांध दी। फिर वह बाहर गया, मुर्ग ने बांध दी। वह दासी उसे देखकर उनसे जो पास खड़े थे फिर कहने लगी, यह उनमें से एक है, परंतु वह फिर मुकर गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने जो पास खड़े थे फिर पतरस से कहा, निश्चय तू उनमें से एक है, क्योंकि तू गलीली भी है।
तब वह धिक्कार कर और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को जिसकी तुम चर्चा करते हो नहीं जानता। देखिए कैसे इनकार किया पतरस ने, सामने सामने क्या कहा, प्रभु मेरे प्राण भी चले जाएं लेकिन मैं आपका इनकार कभी नहीं करूंगा। ऐसी है सांसारिक दुनिया, है ना। लेकिन उसने बाद में कैसे इनकार किया कि मैं नहीं जानता उसे, मैं कुछ भी नहीं जानता, उसके साथ मेरा कोई लेना देना ही नहीं है ना। तब तुरंत दूसरी बार मुर्ग ने बांग दी। पतरस को यह बात जो यीशु ने उसके कही थी स्मरण आई, मुर्ग के 2 बार बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। वह इस बात को सोचकर रोने लगा। अब देखिए, तो ये सारी चीजें हमने देखी, पतरस वाली स्टोरी हम लोग ने काफी बार पढ़ी है, यू नो। तो ये सब चीजें हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का 14 चैप्टर जो वो फिनिश होता है। कल हम फिर मिलेंगे अपने मार्क 15 चैप्टर, मरकुस के 15वें अध्याय में हम मिलेंगे। आज हमारा थोड़ा सा लेंदी हो गया है। मैंने सोचा था मैं 2 दिन में करूंगी, पर मुझे लगा कि काफ़ी चीज़ें रिपीटेड हैं, इसलिए मैंने आज ही इसको कंप्लीट कर दिया। कल का चैप्टर हमारा छोटा है, हम उसको कल पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आशा करती हूँ कि आप सभी जो है घरों में बाइबल रीडिंग जो है वो कर रहे हैं, और आज का चैप्टर आप लोग ज़रूर पढ़िए और अपने प्रकाशन ढूंढिए, यू नो, और शेयर करिए। आप लोग कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं कि हमें परमेश्वर ने इस वचन में ये प्रकाशन दिया, क्योंकि संगति करना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग मिलकर आप लोग भी अपने अपने घरों में समय निकालिए, कंसिस्टेंसी बनाइए और बाइबल रीडिंग में अपने आप को मोटिवेट रखिए। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।